नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य लेखन, जिसमें मैंने पहले बताया था जो लेखन कार्य प्रारंभ किया था गारसद तासी ने किया था। और उसके बाद दूसरा आया था उर्दू फ़ारसी के जो थे मौलवी करीमुद्दीन, उनके द्वारा। आज मैं बताऊंगी जो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया और वो कौन सा ग्रंथ था। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास ग्रंथ था वो कौन सा था। वो था शिव सिंह सरोज। ठीक है, वो क्या था? शिव सिंह सरोज। और ये लिखा गया शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ठीक है, ये लिखा गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। एक प्रश्न बन जाता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और एक प्रश्न इसमें आता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है, प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है, या हिंदी साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? गारसद तासी का इस्तवादुल्लाह लित्तेतुल हिंदुस्तान। लेकिन ये क्या है? हिंदी भाषा में लिखा गया। इससे पहले क्या था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया प्रथम था जो, ठीक है, वो क्या थे? फ्रेंच थे। और दूसरे क्या थे? फ्रांसीसी थे, तो फ्रेंच भाषा में ही लिखेंगे वो। दूसरे क्या थे? मौलवी करीमुद्दीन, वो अरबी फारसी वाले थे, तो उन्होंने उस भाषा में लिखा। अब जो आता है हिंदी भाषा है तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन इससे पहले अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। अब बात आती कि हिंदी भाषा में प्रथम बार जो लिखा गया वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज लिखा गया। अब इसकी एक बात आती है कि इसमें ये प्रकाशित कब हुआ। अब इसके जो है दोस्तों, दो भाग प्रकाशित होते हैं, दो संस्करण निकलते हैं इसका। प्रथम संस्करण इसको पूर्वार्ध बोलते हैं, पूर्वार्ध भाग। ठीक है, ये कब निकला था? ये निकला था 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1878 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का पूर्वार्ध भाग निकलता है। ठीक है, प्रथम संस्करण यानी पूर्वार्ध भाग निकलता है 1878 ईस्वी में। अब इसमें जो कवियों की संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 838। ठीक है, लगभग 838 कवियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। किससे? शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध भाग से। ठीक है, अब इसका जो दूसरा संस्करण निकला, दूसरा संस्करण उत्तरार्ध, इसका ये कौन सा है? उत्तरार्ध। ये निकलता है 1883 ईस्वी में। ठीक है, ये निकलता है 1883 ईस्वी में। कौन सा? दूसरा संस्करण यानी उत्तरार्ध भाग। किसका? शिव सिंह सरोज का। अब इसमें कवियों की संख्या, क्योंकि ये तिथियां और कवियों की संख्या कितनी थी किस में, प्रथम संस्करण या द्वितीय संस्करण में, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था दूसरा संस्करण। और एक चीज़ ध्यान देने की है, बच्चे क्या करते हैं? प्रकाशन कब हुआ शिव सिंह सरोज का, तो वहाँ अगर दो डेट दी होती है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 78-83। ठीक है, ये इसका प्रथम संस्करण। अगर संस्करण कब, प्रकाशन कब हुआ आता है तो 1878, क्योंकि पहली बार संस्करण कब हुआ? 78 में हुआ। अगर आता है कि भागों के बारे में पूछा जाता है कि प्रथम भाग का संस्करण कब हुआ, द्वितीय भाग का संस्करण कब हुआ, तब ये डेट आ जाती है। ठीक है, 1873 और 1878 और 1883 ईस्वी का
ये कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि 1878 ईस्वी जो है वो प्रथम भाग है, यानी पूर्वार्ध भाग का प्रथम संस्करण, और जो 1883 ईस्वी है वो द्वितीय संस्करण है, यानी उत्तरार्ध भाग। अब इसमें कवियों के बारे में भी अलग अलग विचार हैं। कहीं पर इसमें दिखा रखा कि उत्तरार्ध भाग में 1000 कवि हैं, और कहीं पर दिखा रखा कि 1003 कवि इसमें है, यानी साहित्यकारों के बारे में वर्णन इसमें है। मतलब लगा लीजिए कि अभी तक सर्वाधिक कवियों की संख्या या सर्वाधिक कवियों के बारे में जानकारी जो हमको प्राप्त होती, इससे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बाद, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से? शिव सिंह सरोज से, क्योंकि इससे पहले लिखे गए, इससे पहले उनमें किसी में 778 थे, किसी में कुछ थे, तो 1000 के आसपास लगभग। लेकिन इसमें क्या था, पूर्वार्ध भाग में हमको 838 कवि मिलते हैं, दूसरे भाग में 1003 मिलते हैं, या 1000 कवियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ शुक्ल जी ने कहा है, जो हमारे बहुत बड़े हिंदी साहित्य के आलोचक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वो कहते हैं कि यह हिंदी साहित्य का प्रथम वृत्त संग्रह। ठीक है, इसको उन्होंने क्या माना, शुक्ल जी ने? ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम वृत्त संग्रह किसको माना जाता है? शिव सिंह सरोज को। और किसके द्वारा माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और इसी में जो है शुक्ल जी ने अपने साहित्य लेखन में, अपनी पुस्तक में कहा है कि 3 वृत्त संग्रह लिखे गए हमारे हिंदी साहित्य में। वो कौन कौन से? उसमें प्रथम तो हो गया शिव सिंह सरोज, ये सबसे पहले लिखा गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तीसरा उन्होंने वृत्त संग्रह में सम्मिलित किया है मिश्र बंधु विनोद को, जिसमें लगभग हमको 5000 कवियों के बारे में जानकारी मिलती है। और उसी को जो है शुक्ल जी ने इतिवृत्त संग्रह भी कहा है। ठीक है, उसके बारे में ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि इतिवृत्त संग्रह किसको कहा जाता है, तो तीनों आएंगे ऑप्शन में, लेकिन मिश्र बंधु विनोद। अब हम बात कर रहे हैं शिव सिंह सरोज के बारे में, तो इसके बारे में बात करते हैं। शुक्ल जी ने इसको क्या कहा? हिंदी साहित्य का प्रथम वृत्त संग्रह कहा। और एक चीज और है इसमें, ये चीजें आप लोगों को आशा करती हूँ कि समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका प्रथम संस्करण पूर्वार्ध भाग 1878 838 ईस्वी, दूसरा संस्करण उत्तरार्ध भाग 1883 ईस्वी 1000 या 1003 कवियों के बारे में, कहीं पर 1000 मिलता है, कहीं पर 1003 कवियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और शुक्ल जी ने इसको क्या कहा है? हिंदी साहित्य का प्रथम वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, अब इसमें चलिए आगे एक चीज और देखते हैं। इसको जो है हिंदी साहित्य लेखन का प्रस्थान बिंदु, हिंदी साहित्य लेखन का प्रस्थान बिंदु किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शिव सिंह सरोज को, जो लिखा है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया काफी बार कि हिंदी साहित्य लेखन का प्रस्थान बिंदु किसको माना जाता है, तो शिव सिंह सरोज को माना जाता है। अब इसमें एक चीज समझने की और है, मैंने पहले बताया था, पद्धतियां पढ़ाई थी मैंने कि 5 पद्धतियां हिंदी साहित्य में अपना रखी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन में इसमें जो पद्धति थी, इसकी जो पद्धति है वो है वर्णानुक्रम, या इसी को बोलते हैं अकारादि। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति में मैंने आपको बता था कि वर्णों के आधार पर जो है उसको विभाजित कर रखा है। क वर्ण से जितने भी कवियों का वर्णन आएगा वो एक साथ होगा। ख से जितने भी आएंगे, चाहे वो किसी भी युग के हो, किसी भी समय काल के हो, ठीक है, वो एक साथ आएंगे अलग अलग। ठीक है, तो उनको उनके जन्म तिथि के आधार पर, उनके समय के आधार पर नहीं, वर्णों के आधार पर, उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर जो है उसको वर्गीकृत कर रखा है। किसको? शिव सिंह सरोज में। ठीक है, ये थी इसकी पद्धति। अब जो हिंदी साहित्य जो ये लिखा गया, इसका जो प्रथम भाग था
उसमें कुछ त्रुटियां थी, ठीक है। जो दूसरा संस्करण निकला था उसकी मेन वजह क्या थी, दूसरा संस्करण तब निकाला गया क्योंकि जब उसको हिंदी जो इनका साहित्य ग्रंथ था इसको जब देखा गया, परखा गया साहित्यिक विद्वानों के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि उसमें काफ़ी त्रुटियां हैं। किसमें, प्रथम संस्करण में, जो इन शिव सिंह सरोज के किस भाग में त्रुटियां मिलती है, तो प्रथम भाग में त्रुटियां मिलती है, तभी उसका दूसरा संस्करण निकाला जाता है जिसमें लगभग 1003 कवियों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारे आज शिव सिंह सरोज से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। अगली वीडियो में लेके आऊँगी एक नए ग्रंथ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।